बिहार की सियासत में बड़ी खलबली मचने वाली है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा झटका देने के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। इंतजार खरमास के खत्म होने का किया जा रहा है। इसके बाद बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। वैसे भी बिहार की सियासत में खरमास के बाद जबरदस्त उथल पुथल मचती रही है और इस बार भी कुछ बड़ा होने की तैयारी दिखाई दे रही है। आरजेडी की तरफ से भी संकेत मिलने लगे हैं कि चुनाव नतीजे कुछ भी रहे हों, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। बीजेपी के खिलाफ बड़ा गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। तो बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर खेल क्या हो रहा है। तो आज हम बिहार एनडीए में होने वाली इसी खेल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार में खरमास के बाद नई सियासी खिचड़ी पकने की तैयारी शुरू हो गई है। 15 जनवरी को सियासी दलों की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा, जिसमें नए सियासी समीकरण तैयार होंगे। जेडीयू की तरफ से तो पहले से ही बड़े संकेत दिए जा रहे हैं कि सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और अब आरजेडी भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के खिलाफ बड़े अभियान का आगाज होने जा रहा है। आरजेडी की तरफ से सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई को निशाने पर लिए जाने की तैयारी है। बुलडोजर अभियान को आरजेडी सामाजिक न्याय मांग रहे परिवार के खिलाफ मान रही है। इस कार्रवाई को लेकर नीतीश कुमार भी सहज नहीं दिखाई दे रहे और इसे भुनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से शुरू कर दी गई है। आरजेडी के नेता बुलडोजर अभियान को 10,000 रुपए के वसूली अभियान से जोड़कर बीजेपी के खिलाफ एक मूवमेंट तैयार करने जा रही है। यह आंदोलन प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक चलाया जाएगा। इसके अलावा बढ़ते अपराध को भी मुद्दा बनाया जाएगा। आरजेडी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें नीतीश को लेकर नरमी और बीजेपी पर तीखे हमले का प्लान तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बेहद सधी चाल चल रही हैं। एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने के लिए नीतीश कुमार ने 2 नेताओं को जिम्मेदार बताया था, जिसमें से पहले तो ललन सिंह, जो इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, और दूसरे थे विजेंद्र यादव। विजेंद्र को लालू यादव का करीबी भी बताया जाता है और विधानसभा चुनाव से पहले ये दावे भी हो रहे थे कि नीतीश कुमार की आरजेडी से बातचीत विजेंद्र यादव के जरिए ही हो रही है, लेकिन बात सीएम पद को लेकर नहीं बन पाई थी। पर अब नीतीश कुमार फिर से सीएम बने तो उन्होंने अपनी सरकार में सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्री विजेंद्र यादव को ही बनाया। विजेंद्र यादव के पास वित्त, वाणिज्य कर, योजना और विकास, ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन जैसे विभाग हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में मुख्यमंत्री से भी ज्यादा विभाग विजेंद्र यादव के पास हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश लालू यादव को लेकर नरम रुख अपनाए हुए हैं। ये बात इसलिए भी सही दिखाई दे रही है क्योंकि नीतीश अब आरजेडी के खिलाफ बेहद नरमी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा स्पीकर के चुनाव के वक्त जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को साथ लिया था, उसके बाद सही सवाल उठ रहे थे कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, वो भी तब जब बिहार में नई सरकार बने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिसमें एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू को इन नतीजों ने 2 टेंशन दे दी। पहली, नंबर 1 की पोजीशन नहीं मिल पाना और दूसरा, जेडीयू के बिना भी एनडीए का बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाना। ऐसे में अगर महागठबंधन के आधा दर्जन विधायकों में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी तो बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं रहेगी। अब ऐसे में जेडीयू बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई है। पटना में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाने की तैयारी में है। वैसे चर्चाएं तो यहां तक चल रही हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन को लेकर भी नरम रुख दिखा रही हैं। अगर बीजेपी की तरफ से दबाव और बढ़ता है तो नीतीश कुमार आरजेडी के लिए अपने खिड़की दरवाजे खोलने को तैयार है। नीतीश को बीजेपी की नीयत पर संदेह इसलिए होने लगा है कि सरकार बनते ही उसने वादे तोड़ना शुरू कर दिया है। स्पीकर का पद जेडीयू के पास रहता था। 2020 में जेडीयू विधानसभा में बेहद कमजोर हो गई थी, जिसके चलते उसे स्पीकर के पद से दावा छोड़ना पड़ा था। लेकिन 2025 में एक बार फिर से स्थिति बदली। सबसे बड़ा फायदा चुनाव में जेडीयू को मिला, इसलिए जेडीयू का ही स्पीकर पद पर दावा था। लेकिन बीजेपी ने नीतीश पर दबाव बनाकर विधानसभा स्पीकर का पद हथिया लिया, वो भी तब जब विधान परिषद में भी बीजेपी का ही स्पीकर है। इसके अलावा 20 साल से सीएम के पास रहने वाला गृह विभाग भी इस बार बार्गेनिंग कर भाजपा ने ले लिया है। गृह विभाग अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। इससे तो यही लगता है कि एनडीए पर बीजेपी ही हावी है और वो नीतीश कुमार पर लगातार दबाव भी बना रही है, जिसके बाद से नीतीश कुमार अब नए मौके की तलाश में जुट गए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तो इस साल जनवरी के पहले दिन ही कह दिया था कि नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि वो 2 बार आरजेडी के साथ जाने की गलती कर चुके हैं, अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन उनकी पुरानी परंपरा देखें तो नीतीश कुमार के इस बयान के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। उन्होंने इसी तरह का बयान तब भी दिया था जब एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ गए। जब वो महागठबंधन का हिस्सा बने थे तब उन्होंने कहा था कि मरना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ अब नहीं जाएंगे।
यही वजह है कि अब आवाजाही न करने के उनके कहे पर किसी को भरोसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो नीतीश के साथ AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के 5 और महागठबंधन के 35 विधायकों का साथ उन्हें मिल सकता है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के जरिए नीतीश को महागठबंधन ने साफ मैसेज भेज दिया है कि अगर वो साथ आते हैं तो पूरे 5 साल तक के लिए नीतीश की कुर्सी सलामत रहेगी। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक के अलावा महागठबंधन के 35 विधायकों के साथ से नीतीश अगर सरकार बनाते हैं तो आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे। 125 विधायकों का समर्थन उनके साथ होगा। ऐसे में सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। बिहार में हर साल कम से कम 2 मौके ऐसे आते हैं जब नए सियासी समीकरण की नींव रखी जाती है। वैसे जिस साल चुनाव होते हैं उस साल चुनाव से पहले भी सियासी समीकरण बनते या बिगड़ते दिखाई देते हैं। नहीं तो साल में 2 मौके ऐसे होते हैं जब सियासी उथल पुथल मचती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी जब भी पलटी मारी है तो इन 2 मौके पर ही मारी है, या ये कहें कि उन मौकों पर नीतीश के पलटी मारने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई। पहला है खरमास, जो दिसंबर और जनवरी के मध्य में आता है, और दूसरा है रमजान का महीना। लोग किसी भी शुभ काम के लिए खरमास खत्म होने का इंतजार करते हैं। बिहार में मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज से नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। 2024 में मकर संक्रांति की भोज से ही नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जाने की चर्चाएं शुरू हुई थी। तो 2025 में चिराग और नीतीश के बीच की दूरियां भी मकर संक्रांति पर ही दूर हुई थी। जबकि 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था तो उसकी जमीन रमजान के महीने में तैयार हुई थी। 22 अप्रैल 2022 को राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर रोजा इफ्तार की दावत में नीतीश पहुंचे और उसके बाद वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा, जिसमें बिहार की सियासत की नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। वैसे भी जिस तरह से बिहार सरकार में नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से मंत्रियों की 7 सीटें खाली रखी हैं, उसके बाद कई बड़े संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार पहले उन दलों को साधेंगे जिनके विधायकों पर बीजेपी की नजर है, यानी उन विधायकों का पाला बदलवाकर जेडीयू में शामिल कराया जाएगा और उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, जिससे बीजेपी बिना नीतीश के बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाए, और उसके बाद ही कोई खेल होगा। फिलहाल तो सभी की नजरें अब नीतीश कुमार पर हैं कि वो खरमास के बाद क्या बड़ा खेल करने वाले हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के विभाग में अपने करीबी अधिकारियों की नियुक्ति कर साफ संकेत दे दिया है कि अगर बीजेपी की तरफ से कुछ भी उनके खिलाफ होता है तो वो उससे पहले ही अपना दाव खेल देंगे। तो फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।